गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक नए साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार की सेवानिवृत्ति यानी साझेदार का अवकाश ग्रहण। मैं कल भी बताया था आपको कि जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो उसके द्वारा जो छोड़ा गया हो, जो उसके द्वारा जो हिस्सा त्यागा जाता है, यानी उसके द्वारा जो हिस्सा जो उसका पुराने साझेदार प्राप्त करते हैं वो प्राप्ति अनुपात कहलाता है। मैंने तुम्हें बताया था अधिलाभ या प्राप्ति अनुपात वह अनुपात होता है जो साझेदार अवकाश ग्रहण करता है उसके भाग को जो बचे हुए साझेदार उसे प्राप्त करते हैं तो वो प्राप्ति अनुपात कहलाता है। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है और पेज नंबर है 169। इसमें 3 पार्टनर है, मुरली, मनोहर और जोशी। 3/8, 1/2 और 1/8 के लिए। इसमें से मुरली जो है इस फर्म को छोड़ रहा है, यानी क्या कर रहा है, छोड़ के सेवानिवृत्ति हो रहा है, वो अवकाश ग्रहण कर रहा है मुरली। अब आगे चलता है इनका पुराना अनुपात। जब मुरली इस फर्म से चला गया तो हम इसे निकाल देता है, कौन बचा, मनोहर और जोशी। मनोहर का 1/2 और जोशी का 1/8 भाग। यहाँ पे कह रहा है मनोहर द्वारा जोशी द्वारा अधिकृत भाग यानी जो मुरली जो जाता है मनोहर और जोशी उसका कितना भाग लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मनोहर जो है मुरली का उसके भाग का 2/3 भाग, यानी उसका भाग कितना था, 3/8 का 2/3 भाग ले लेता कौन है, मनोहर। तो कितना आया, अगर हम इसे कट करें 3 से 3 कट कर देंगे तो 2/8 आएगा हमारा। कितना आया बेटा, 2/8। अब उसने बचाया शेष भाग जोशी प्राप्त करता है, यानी इसका शेष भाग कौन प्राप्त करता है, जोशी। अब जोशी कैसे प्राप्त करता है भाई, वो 1/3 कैसा है, 3/8 का हमने मुरली का पूरा भाग 1 माना। कितना माना, 1। उसमें से 2/3 भाग मनोहर ने ले लिया, यानी उसके भाग में से 2/3। 3 ही कम 3 और 3 में से 2 गए तो कितना बचा, 1/3 भाग किसने लिया, ये लिया जोशी ने। हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 3 से 3 कट कर देंगे तो कितना बचेगा, 1/8 भाग। अब इससे आगे चलते हैं नया अनुपात। नया अनुपात में क्या होगा हमारा, ये जो है इसका दे रखा 1/2 भाग और जो इसके द्वारा प्राप्त आया 2/8 भाग, हम इसमें से जोड़ देंगे। इससे आ गया जोशी का 1/8 भाग, इसमें इसका भाग जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि ये हिस्सा उसने उसका प्राप्त कर लिया। इसका 2/8 प्राप्त करा, इसने 1/8 भाग प्राप्त करा। इसका एलसीएम लेते हैं, हम ऐसी डिजिट रखते हैं जो दोनों से कट जाए। हमने रखा 8, 2 चौक 8, 4 एकम 4, 8 एकम 8, 2 एकम 2, कितना है 6/8। इससे आगे चलते हैं, इसका भाग कितना था, 1/8 भाग। इसने कितना अधिकृत करा उसका, 1/8 भाग। हम 8 का 8 रखा, एलसीएम जब अंश बटे हर जो इक्वल होता है तो बस ऐसे रखेंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, कितना आया 2/8 भाग। कितना नया अनुपात आया, अब ऊपर का हिस्सा देखेंगे 6 और कितना आया 2। अब 2 एकम 2 और 2 क्या 6, ये क्या बचा, ये बचा इनका नया अनुपात। अगर हम इनका प्राप्ति अनुपात देखते हैं तो प्राप्ति अनुपात कितना होगा, हम यही पे को देखते हैं कितना, प्राप्ति अनुपात। प्राप्ति अनुपात कितना है, मनोहर का, अरे किसका, जोशी का। कितना आया था 2:1। कितना आया था 2:1। तो ये क्या हुआ, ये तो इसका प्राप्ति अनुपात हुआ और ये क्या हुआ, इसका नया अनुपात हुआ। तो ये क्वेश्चन में क्या सिखाया गया, एक तो जो बचे हुए पार्टनर है उनका नया अनुपात, और जो उसका जो उन्होंने उसका जो प्राप्ति अनुपात क्या है, यानी जो साझेदार अवकाश ग्रहण करा उसका जो भाग है, 2 हिस्से मनोहर ने लिए और 1 हिस्सा जोशी ने लिया। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 यही समाप्त होता है। अब एग्जाम्पल नंबर हम 4 पाते हैं। इसमें 4 पार्टनर है, कुमार, अक्षय, वेद और देव। इनका अनुपात है 3, 2, 1, 4। अब क्या हुआ,
कुमार तो इस फर्म को छोड़कर जा रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, सेवानिवृत्त हो रहा है। तो कौन बचा, अक्षय, वेद और देव। 2/10, 1/10, 4/10। पर इसमें इन तीनों जो शेष पार्टनर है, इन्होंने इसका कुमार का हिस्सा नहीं लिया। किसने लिया, सिर्फ वेद, कुमार ने और वेद ने इसका हिस्सा लिया। इन दोनों ने लिया। किस रेशो में लिया, 3:2 में। अब 3:2 में इसका अनुपात लिया इन्होंने, तो इनका पुराना अनुपात 2/10, 1/10 और 4/10। अब इसका जो हिस्सा है इन्होंने इस रेशो में लिया, जैसे 3/10 का 3/5। इनने कितना लिया, 3/10 का 2/5। ये हो गया इनका, इसने कुछ नहीं लिया, यानी देव ने उसका कोई शेयर नहीं लिया। तो कितना है, 3 क्या 9, 10 पंजे 50, 3 दूनी 6 और 10 पंजे 50। हमारा जो अनुपात, इसका जो इन्होंने वो लिया है अधिकृत भाग, यानी कि इसका जो प्राप्त अनुपात कितना होगा, 9 और 6, 9 और 6, यानी 3 दूनी 6 और 3 क्या 9। इसने कुछ नहीं दिया कभी। अब आता है नया अनुपात। नया अनुपात 2/10, कितना है इसका, 2/10। और कितना लिया इन्होंने, 9/50। तो कितना है, 2/10 में से इसका हिस्सा लिया 9/50। यहाँ पे देखते हैं 1/10 में इन्हें कितना लिया, 6/50। इसने कुछ नहीं लिया था, 4/10। हम इसका एलसीएम लेते हैं कितना, 50। 10 पंजे 50 और 5 दूनी 10 और 50 ही कम 50, 9 ही कम 9। इस तरह इसका भी एलसीएम लेते हैं। हमने डिजिट रखी 50, 10 पंजे 50, 5 ही कम 5, 50 ही कम 50 और 6। इसका कितना था, 4/10। जब यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, हमें इसका इक्वल करना, अंश बटे हर कुछ इक्वल करना। तो कैसे करा, ये नीचे वाला भाग जो हमें इक्वल करना, तो 50 करने के लिए हमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 की। 10 पंजे 50, जितने की नीचे करते हैं उतने की ऊपर करेंगे। 5 की ऊपर करें, 5 की नीचे। तो इनका अनुपात 10 और 9 19, 5 और 6 11 और 4 पंजे 20, यानी क्या है अनुपात, 19, 11, 20। प्राप्ति अनुपात हमने आपको पहले बता दिया था, ये जो आया था सिर्फ 2 का या होगा अक्षय को और वेद को, 9 और 6 इसका होगा 0, क्योंकि इसने तो कोई रेशो इसका प्राप्ति नहीं करा। तो यहाँ पे क्या, ये नया अनुपात है और ये क्या है, ये आया इसका प्राप्ति अनुपात। ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 था, ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 था। यहाँ पर ये जो हमारे अनुपात निकालने का टॉपिक यहीं पर खत्म हो जाता है। कल से हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, बड़े क्वेश्चन। 2 एग्जाम्पल, इसकी पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा और इसका सॉल्यूशन भी। यदि आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कभी भी फोन कर उन चीज को, किसी भी रेशो को समझ सकते हैं बेटा। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। ओके।